हेलो फ्रेंड्स, मैं जय मध्यानी आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो टैली के ऊपर है। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि 1 जुलाई से जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गई है। और इससे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें टैली में जीएसटी की एंट्रीज वगैरह मारने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी वीडियो इसी के ऊपर है, ताकि जिन्हें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जीएसटी की एंट्रीज मारने में टैली में, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकूं और उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो टैली के ऊपर। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप कैसे एक्सपेंसेस या गुड्स या सर्विसेज अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं तो उसे कैसे टैली के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आरसीएम के अंतर्गत आपको उस पर जो भी आप परचेज करेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर से, चाहे वो सर्विस हो, गुड्स हो या एक्सपेंसेज हो, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देनी पड़ेगी। आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी रेज होगी। तो ये ट्रीटमेंट कैसे टैली के अंदर करेंगे ये हम देखेंगे। तो जैसे कि मैंने टैली ओपन कर ली, तो अभी मैं आपको कुछ एंट्रीज दिखाऊंगा जो कि मैंने ऑलरेडी पास करके रखी हैं। लेकिन परचेज वाउचर के अंदर अगर आपको एक्सपेंसेस वगैरह की एंट्रीज करनी है या सर्विस वगैरह की एंट्री करनी है तो उस सिचुएशन में आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। वो सेटिंग्स क्या है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। जैसे कॉन्फ़िगर हमने प्रेस किया, ठीक है, परचेज वाउचर के अंदर, तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसके लिए F12 है शॉर्टकट की इसकी। उसके बाद हमें फिर वापस से F12 प्रेस करना होगा। आप देख सकते हैं एलॉय एक्सपेंसेस फिक्स एसेट्स फॉर अकाउंटिंग एलोकेशन, इसे ही आपको यस करना होगा। ये अगर नो रहेगा तो आप एक्सपेंसेस की एंट्री या सर्विस की एंट्री परचेज वाउचर में नहीं कर पाएंगे, सिर्फ गुड्स की कर पाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये मेरी अकाउंटिंग इनवॉइस नहीं है, ये मेरी आइटम इनवॉइस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस लिख के आ रहा है बटन बार में। आपको यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस। अगर इस पर मैं क्लिक कर दूँ तो ये देखिए मेरी अकाउंटिंग इनवॉइस में कन्वर्ट हो गई। और पहले ये मेरी आइटम इनवॉइस थी, अब ये आइटम इनवॉइस लिख के आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आइटम इनवॉइस, यानी गुड्स के लिए मुझे आइटम इनवॉइस लेनी है, सर्विस और एक्सपेंस के लिए मुझे अकाउंटिंग इनवॉइस चूज़ करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एंट्री की तरफ देखते हैं। डिस्प्ले डे बुक में मैंने मतलब एंट्रीज पास करके रखी है, वहीं पर मैं दिखाता हूँ आपको। 1/7 से लेके 31/8 तक मैंने टोटल एंट्रीज पास की हैं। सबसे पहले मैं एंट्री पास करूँगा, यहाँ पर फिर से मैं इसे उस मोड में लाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ नीचे आ गया, क्योंकि ये एक काम करता हूँ फ्रेंड्स, मैं सारी एंट्रीज डिलीट मारता हूँ। मैं आपको वापस से करके दिखाता हूँ। और एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पर कॉमन लेजर्स का यूज़ किया है। इसके बाद मैं जब ये एंट्रीज कंप्लीट कर लूँगा तो आपको मैं बताऊँगा कि कौन सा बेटर रहेगा आपको यूज़ करना लेजर। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सपेंस की एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। आप देख सकते हैं ये अभी अकाउंटिंग इनवॉइस टाइप में यूज़ हो रहा है। अब मैं इसमें डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 1/7, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको करके दिखाया तो उसी में मेरी वो एंट्रीज ख़राब हो गई। तो अब मैं आपको वापस से दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आपने जय सैनिटरी स्टेशनरी करके मैंने एक पार्टी का लेजर बना के रखा है, जिससे मैंने स्टेशनरी परचेज़ की अपने फार्म के नाम पर। और ये मेरी एक्सपेंस है, तो मैं इसका लेजर पहले दिखा दूं आपको कैसे पार्टी का लेजर क्रिएट किया है। इस तरीके से आप सनडे क्रेडिटर के अंदर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने अपने ही स्टेट से परचेज़ किया है। और अनरजिस्टर्ड इस तरीके से आप डिफाइन कर देंगे और टैली अपने ट्रैक कर लेगा और रिवर्स चार्ज के अंदर इसके ऊपर टैक्स चार्ज कर लेगा। आप स्टेशनरी 100 रुपये की मैंने ली सपोज इट। अब यहाँ पर आपको CGST SGST चार्ज नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अनरजिस्टर्ड डीलर से जो आप परचेस करते हैं आप उस इनवॉइस पर CGST SGST चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर टैक्स एनालिसिस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, जो बटन बार में आपको दिखाई दे रही है। अदरवाइज आप एक शॉर्टकट की है Alt और A, उससे आप देखेंगे तो इसने ऑलरेडी टैक्स चार्ज इसके ऊपर कर ली है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 9% के हिसाब से 9 रुपये कर लिए टैक्स चार्ज। ये आपको पेड करनी है। मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देख सकते हैं आपको लिख क्या रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ये आपको पेड करनी है अपने पॉकेट से। और मैं पहले एक बार आपको स्टेशनरी का लेजर दिखा दूं मैंने कैसे क्रिएट किया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपके लिए एक्सपेंस है। याद रहे जब भी हम सेल के टाइम जो भी खर्च करते हैं तो वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ मैंने यस किया, एस।
HSN कोड मैंने यहाँ पर फिट कर दिया। नहीं भी डाल सकते, कोई ज़्यादा उसका मतलब नहीं है, लेकिन आप डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड होता था एग्जेम्प्टेड, और उसके बाद यहाँ पर अपने टैक्सेबल चूज़ करके इस तरीके से आपने 18% फिट कर दिया, और यहाँ पर गुड सेलेक्ट करके आपने इस तरीके से एंटर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने ये एंट्री एक्सेप्ट कर ली। अब हम बात करते हैं, इसी दिन हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी दी है, वो भी मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से ली है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अनरजिस्टर्ड सप्लायर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका भी लेजर सेम उसी तरीके से, खाली मैंने UID सप्लायर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर अपनी ट्रांसपोर्ट का नाम लिख लें। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ डेमो दिया है समझाने के लिए। यहाँ भी मैंने डिफाइन कर दिया है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि परचेज के टाइम मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं SAC कोड डालूंगा, मतलब HSN कोड के कॉलम ही में डालूंगा, लेकिन ये SAC कोड कहा जाएगा क्योंकि ये सर्विस के लिए है। सर्विस के टाइम SAC कोड यूज़ होता है और गुड्स के टाइम HSN कोड यूज़ होता है, लेकिन दोनों एक ही कॉलम में दी हूँ, आपको वहीं पर फिट करना है। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल 18%, सर्विस 18%, और यहाँ सर्विस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप 200 रुपये आपने डाल दी। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इसने टैक्स 36 रुपये कैलकुलेट कर लिया। मैं डिटेल में जाके दिखा देता हूँ आपको, आपने देख लिया। इस तरीके से मैंने एंट्री एक्सेप्ट कर ली। अब हम बात करेंगे कि हमें अगर इनवॉइस मोड का यूज़ करना है, क्योंकि अब हम गुड्स परचेज करेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर से। ये मैंने सेलेक्ट किया, मैंने एक ही पार्टी का लेजर लेके चल रहा हूँ मैं। ये तो सिर्फ आपको समझाने का तरीका है। यहाँ पर मैं आइटम दिखा रहा हूँ मैंने कैसे क्रिएट किया है, और बाकी अगर आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा समझना हो तो मेरी शुरू से जितनी वीडियोज़ हैं सब आप देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप बीच से देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ बातें नहीं समझ में आए कि आइटम्स कैसे क्रिएट करने हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करने हैं, और GST इनेबल कैसे करनी है। तो ये सब अगर आपको सीखना हो तो मेरी शुरू से वीडियो देख लें। प्राइमरी मैंने अभी ग्रुप नहीं लिया है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ चाहता तो मैं इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर सकता था आइटम के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? हो सकता है ये आइटम मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से भी परचेस कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड डीलर से भी कर रहा हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप नो रखें, अदरवाइज़ आप यस भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने टैक्स डिफाइन कर दिया है, गुड्स इस तरीके से मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। 10 पीस। अब देखिए इसके ऊपर भी उसने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप समझ गए कि किस तरीके से आपको एंट्रीज पास करनी चाहिए, परचेज हो, एक्सपेंस हो या सर्विस हो। आपने देख लिया। अब हम इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम टैक्स लायबिलिटी रेज करेंगे। उससे पहले हम चल के कुछ देख लेते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ देखिए मैंने जिससे भी लिया मैंने क्रेडिट में लिया, तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर तो आ गया है कि मैंने उससे क्रेडिट लिया, लायबिलिटी मेरी रेज हो गई, लेकिन मेरी टैक्स की लायबिलिटी रेज नहीं हुई अभी तक। देख सकते हैं मैंने GSTR 2 में आपको दिखाया जो परचेज के लिए होता है, इसमें तीनों यहाँ पर B2B में दिखाई दे रहे हैं। अब हम टैक्स की लायबिलिटी रेज करना है, तो उसके लिए पहले मुझे GSTR में जाना होगा, क्योंकि मैंने तीनों इनवॉइस एक साथ क्रिएट किए हैं। तो मैं चाहूँ तो एक ही दिन, मतलब जिस दिन मैंने क्रिएट किया सबके लिए अलग अलग जर्नल वाउचर में एंट्री पास कर सकता हूँ टैक्स लायबिलिटी रेज करने की, या मैं एक साथ एंड ऑफ द मंथ 31 जुलाई, अगर जुलाई में मैं कर रहा हूँ तो लास्ट में, एक महीने के लास्ट में मैं एंट्री पास करूँगा लायबिलिटी रेज करने की टैक्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल टैक्स बता रहा है 234 रुपये, जिसमें CGST और SGST 117 है। तो मैंने देख लिया। अब मैं वाउचर की तरफ चलता हूँ, जर्नल वाउचर 31 जुलाई, एल्ट के साथ J-प्रेस, GST, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। मैंने इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी इसलिए की क्योंकि मुझे इंक्रीज़ करनी है लायबिलिटी, अपने बैलेंस शीट पर इफेक्ट डालना है लायबिलिटी साइड, ताकि मैं गवर्नमेंट को इसकी टैक्स पेड कर पाऊँ, ठीक है। और परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, आपको मालूम है रिवर्स चार्ज में, तो इसीलिए वहाँ पर मैंने रिवर्स चार्ज चूज़ किया। टैक्स ऑन एडवांस, ये मैंने लेजर क्रिएट किया है, दिखाता हूँ कैसे किया है। इस तरीके से टैक्स ऑन एडवांस अंडर करेंट एसेट, और बाकी कुछ आपको डिटेल फिल करनी नहीं है।
यहाँ पर मैंने वहाँ शायद 274 रुपये देखे थे। 117 CGST 117, SGST 117, नहीं कुछ मिस्टेक है, 234 थे, 234। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एंट्री पास कर ली, आपकी लाइबिलिटी रेज हो गई। अब बैलेंस शीट में हम चलते हैं, लाइबिलिटी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी आउटपुट भी क्रेडिट साइड दिखाई दे रही है, यानी कि हमें ये गवर्नमेंट को पेड करनी है। अगर इनपुट होती तो ये डेबिट साइड दिखाई देती। लाइबिलिटी रेज हो गई है, अब हमें एक गवर्नमेंट को पेड करनी है। तो जुलाई की पेमेंट कब होगी? 20 अगस्त को, नेक्स्ट मंथ 20 अगस्त। पेमेंट वाउचर में चले जाते हैं, 20/8। ठीक है फ्रेंड्स। बैंक आपको मालूम ही होगा कैसे क्रिएट करना है लेजर उसका। 117 SGST 117। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक मिस्टेक की, एल्ट के साथ आप एस प्रेस करेंगे। सबसे पहले पेमेंट वाउचर में जाके डेट सेलेक्ट करने के बाद GST 1 जुलाई टू 31 जुलाई, रिसिपिएंट लाइबिलिटी, तब इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे। नॉर्मल में आप एंट्री पास नहीं करेंगे, मैंने मिस्टेक कर दी शुरू में। आप इस तरीके से एंट्री पास कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम बैलेंस शीट में चलते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा इस एंट्री से। देखिए आपकी यहाँ पर जो क्रेडिट साइड दिखाई दे रही थी लाइबिलिटी, वो इरेज हो गई है, नील हो गई है वहाँ पर। अब हमें क्या करना है, हमें ITC क्लेम करना है, क्योंकि हम जो टैक्स पेड करेंगे अपने पॉकेट से, हम उसके लिए ITC क्लेम करेंगे या उसकी ITC क्रेडिट ले सकते हैं। तो उसके लिए मुझे एक एंट्री पास करनी होगी जर्नल वाउचर में जाकर, वो मैं कर लेता हूँ। वो मैं कब करूँगा? जब भी मैं पेमेंट करूँगा, उसके बाद मैं कभी भी कर सकता हूँ। तो मैं अभी 21 अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एल्ट के साथ J, स्टेट एडजस्टमेंट, वो आप बटन बार से भी जा सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहाँ मैंने टैक्स लाइबिलिटी चूज़ किया था फर्स्ट टाइम, अब मैं इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट चूज़ करूँगा। परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, अब मैं एंट्री को जस्ट अपोजिट करूँगा। 117 यही था, याद होगा आपको, 117। अब हम चल के देखते हैं बैलेंस शीट। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये आपका डेबिट साइड आ गया है, यानी कि इनपुट अब आपका बन गया है। अब आप इसे नेक्स्ट मंथ में अपनी ITC क्रेडिट ले सकते हैं। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि जुलाई के लिए आप इसकी ITC क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि आपने जब इनपुट दिया ही नहीं तो आप इसकी क्रेडिट मांग भी नहीं सकते। तो इनपुट आपने कब दिया? 20 अगस्त को दिया है, तो जुलाई के लिए तो आप इसकी क्रेडिट ले नहीं सकते। अब अगस्त महीने में इसकी क्रेडिट ले सकते हैं अपनी आउटपुट के अगेंस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं बात करूँगा कि अगर आप कंपोजिशन डीलर से कुछ परचेज़ करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप परचेज़ की, और एंट्री कैसे पास करेंगे। तो सपोज इट मैं यहाँ पर डेट ले लेता हूँ। वो एंट्री से अब इसका कोई मतलब नहीं है, मैं कंपोजिशन डीलर के ऊपर अब आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये जय हार्डवेयर, ये कंपोजिशन डीलर है मेरा। मैं दिखाता हूँ कैसे लेजर क्रिएट किया। कुछ इस तरीके से क्रिएट किया है, मेरे ही स्टेट का है। आप देख सकते हैं सब कुछ इस तरीके से फिल किया है, और मैं यहाँ जो भी ले रहा हूँ कॉमन लेजर ले रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं दिखाता हूँ आपको, अब मैं आपको बताऊँगा कि मल्टीपल लेजर्स की क्या बेनिफिट होगी, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। स्टॉक 40 पीस। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर आप देखिए, कुछ हेल्थ के साथ मैंने ए प्रेस किया टैक्स एनालिसिस के लिए। यहाँ पर कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, क्योंकि रिवर्स चार्ज के अंदर भी नहीं है, और ना ही मैं इसके ऊपर CGST SGST चार्ज करूँगा, जैसे कि मैं रेगुलर डीलर के साथ ट्रीटमेंट करता हूँ उसकी एंट्री पास करने के लिए, क्योंकि इसके पास भी ये अधिकार नहीं कि ये मुझसे टैक्स चार्ज कर सके। तो मैं अपनी इनवॉइस जब एंटर करूँगा परचेज़ के वाउचर में, जब एंट्रीज करूँगा, तब मैं CGST SGST का जिक्र नहीं करूँगा वाउचर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका देख लेते हैं हम GST पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए हम स्टैच्यू रिपोर्ट्स GST GSTR 2 यहाँ पर हम फिर एक साथ से 31/8 डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नील रेटेड इनवॉइस के अंदर इसका दिखाई दे रहा है आपको, कंपोजिशन डीलर परचेज दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब आप इससे क्या समझे कि इसके ऊपर आपको टैक्स पेड नहीं करनी है जब आप कंपोजिशन डीलर से कुछ भी परचेज करते हैं। अब सेल करेंगे हम, जब हम सेल करेंगे तो हम टैक्स पेड कर देंगे। अब जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मैं वाउचर में गया,
सेल में क्या, मैं अगर वो आइटम सेल करूँ किसी को भी, कैश में ही कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा। ये सब कंपलसरी है, अब सेलेक्ट करना, कंज्यूमर है तो वो सब सेलेक्ट करना सही है, तभी आपका GST सही से दिखाएगा आपको रिपोर्ट्स। यहाँ पर मैं स्टॉक वही ले लेता हूँ, मान लीजिए 20 पीस लिया मैंने, ठीक है, 200 रुपये के रेट से। यहाँ सिर्फ आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है। अब मैं यहाँ पर चार्ज करूँगा, जितना मैं टैक्स कलेक्ट करूँगा गवर्नमेंट को पेड कर दूँगा पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने मुझसे इनपुट तो कलेक्ट किया नहीं गवर्नमेंट ने जब मैंने कंपोजिशन डीलर से परचेज़ किया। अब वो मुझसे सीधे आउटपुट लेगी, तो यहाँ पर कोई रिवर्स चार्ज का केस नहीं है कंपोजिशन डीलर से परचेज़ करने के केस में, ठीक है। फिलहाल मैं अभी एंट्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कि क्या आपको मल्टीपल लेजर्स लेने चाहिए। तो चलिए कि कॉमन लेजर्स में आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो मैं कुछ लेजर्स आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने क्रिएट किए हैं। CGST का मैंने जो क्रिएट किया था ये मैं कॉमन लेजर क्रिएट किया था, परचेज और सेल दोनों के लिए मैं यही ले रहा था, ठीक है, ना इनपुट ना आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट जैसे आप वैट में लेते थे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है उसको लेने में, लेकिन उसमें क्या है कि जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक जर्नल वाउचर में जाके एंट्री पास करनी होगी। तो अब मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इस जो वर्जन आया है टैली का, इसमें आपका इनपुट आउटपुट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है परचेज और सेल के अगेंस्ट में। तो फ्रेंड्स आप सिर्फ नॉर्मल CGST SGST लेंगे, हाँ उसमें आप मल्टीपल कर सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आगे। तो इस तरीके से मैंने CGST का लिया लेजर जो मैं अभी तक एंट्रीज कर रहा था। ये आप देखिए यहाँ पर अगर आप रेगुलर डीलर के केस में, जो आपके रजिस्टर्ड डीलर हैं उसके केस में आप CGST @ 9% लेंगे। मेरे पिछली वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा, 9% लेंगे। और उसके बाद ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स 9% यहाँ पर फिट कर देंगे। लेकिन अभी आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करें, क्योंकि ये मेरा वीडियो अनरजिस्टर्ड डीलर के ऊपर है, तो आप बगल में UID लिखें, इट्स बेटर फॉर द बेटर रिजल्ट। क्यों, इसके लिए मैं बता रहा हूँ रीज़न, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी मैंने पीछे ये इस बात के लिए जिक्र किया था कि आप अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ भी परचेस करते हैं और उसके ऊपर जो आप रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट टैक्स देते हैं तो आप नेक्स्ट मंथ देते हैं, तो उस सिचुएशन में आप उस मंथ उसकी ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो नहीं करेंगे तो आपको याद भी तो रहना चाहिए, अगर आप मिक्सअप कर देंगे एक के अंदर दूसरे को, यानी कि अगर आप UID लिखेंगे तो ऑटोमेटिक है आपके बैलेंस शीट में ये UID के नाम से दिखाई देगा, तो आप समझ सकते हैं कि UID का तो इस मंथ मुझे इसके लिए क्लेम नहीं करना है, तो आप उसे अलग रख सकते हैं। लेकिन अगर ये CGST का नॉर्मल लेजर आप बनाएंगे और उसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा तो आपको छांटना बहुत प्रॉब्लम होगा आपको छांटने में। तो आप उसके लिए इसमें मार्किंग कर दें UID, ताकि आप इसको अब अगले मंथ जब आप पेमेंट कर दें इनपुट की, यानी कि टैक्स की पेमेंट कर दें रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट, उसके बाद आप इस पर ITC क्लेम करेंगे। तब तक के लिए आप इसको UID में अलग से रखेंगे, और जो बाकी आपकी रजिस्टर्ड डीलर से आप जो परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर जो CGST SGST उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं जुलाई के लिए। तो इसीलिए मैंने UID लिखा है। इसी तरीके से आप मार्किंग देंगे तो इट्स बेटर टू यूज़, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से आप कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, जो कॉमन लेजर था एकदम CGST खाली जो मैंने लिखा था उसमें टैक्स के बारे में जिक्र नहीं किया था कि 9% क्या, वो तो एकदम कॉमन है, वो तो हर मतलब रेट्स के आइटम्स के रेट्स में वो यूज़ होगा, चाहे वो 28 का हो, 18 का हो या 12 का हो, किसी का भी हो। लेकिन अगर आप ये मार्किंग करते हैं 9% वगैरह, तो इससे आपको बेटर रिजल्ट इस बात का मिलेगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मल्टीपल लेजर्स यूज़ करने से क्या बेनिफिट, आपको PL में अलग से दिखाई देगा, रिटर्न वगैरह फाइल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम ईजी वे में आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप SGST का भी देख लें जो कॉमन लेजर मैंने क्रिएट किया था। अब देख लिया मैंने SGST का UID के लिए स्पेशली किया है लेजर क्रिएट। मैंने यहाँ पर एंट्री आपको कॉमन में दिखाई, लेकिन आप जब यूज़ करेंगे तो इस तरीके से करेंगे तो आपको शुरू में हो सकता है अगर आप कॉमन लेजर ले लें तो आपको लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप मल्टीपल रेट्स के आइटम्स डील करें, आप रजिस्टर्ड डीलर से भी परचेस करते हैं, अनरजिस्टर्ड से भी करते हैं, कंपोजिशन डीलर से भी करते हैं, तो आपके लिए एंड ऑफ द मंथ यानी कि जब रिटर्न फाइल करने की टाइम आएगी तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी सॉर्टिंग करने में। तो इसीलिए आप उसे बायफर्केट करके अलग से शुरू से ही चलेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अकाउंट्स बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसे सॉर्टिंग कैसे करेंगे, इजी वे में आप समझेंगे कैसे, कोई अदर पर्सन आता है तो वो कैसे समझेगा, तो सबसे बड़ी बात यही होती है। नहीं तो मैनुअल करने में तो कोई बुराई नहीं है, मैनुअल से हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ रहे हैं, टैली वगैरह का यूज़ करें या अनदर कोई भी और एप्लीकेशंस की यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि मेरी अकाउंटिंग ईजी हो, परफेक्ट हो। तो खाली यहाँ परफेक्ट नहीं देखना है, हमें ईजीनेस भी देखनी है कि हमारी अकाउंटिंग ईजी कैसे होगी। तो उसके लिए आप ये सब लेजर्स यूज़ करें तो इट्स बेटर।
अब हम बात करेंगे कि परचेज, जैसे मैंने ये तो आपको CGST SGST एक मैंने डिफाइन किया, इसी तरीके से आप अलग अलग रेट्स के अलग अलग बना लेंगे लेजर्स। और मैंने बता दिया कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर के लिए करते हैं या कंपोजिशन डीलर के लिए तो आप CGST@9% लिखेंगे, सफिशियंट। उसके लिए कंपोजिशन के अलग नहीं बनाना है, UID के लिए अलग बनाना है, क्योंकि आप उस मंथ उसकी क्लेम नहीं कर सकते ITC, इसलिए वो आपको याद रहे, मार्किंग देनी है, इसलिए आपको अलग से उसका बना के रखना है और उसी हिसाब से उसी को लेते हुए एंट्री पास करनी, चाहे परचेज़ की हो सेल की हो। ठीक है फ्रेंड्स। अब परचेज़ का जो मैंने कॉमन लेजर लिया था, मैंने क्या किया, ये आपको कंपोजिशन डीलर में भी यूज़ होगा, रजिस्टर में भी होगा, अनरजिस्टर में भी यूज़ होगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉमन लेजर लिया और इसके अंदर नो रहने दिया, यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं किया सेट अल्टर GST डिटेल्स में। ठीक है, तो ये आपके हर रेट्स के टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्टेड हो, और जितने भी रेट्स हैं सब में यूज़ होगा, इवन तीनों डीलर्स के में यूज़ होगा जो मैंने बताया, कंपोजिशन, रजिस्टर, अनरजिस्टर। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर सॉर्ट आउट अच्छे से करना है, जो अभी मैंने पीछे बात की कि आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए और इजी चाहिए अकाउंटिंग, तो आपको किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ। और बाकी मेरी पिछली वीडियो भी देखें तो आपको बेटर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। आप देखिए ऐसे कीजिएगा, अगर UID से आप कर रहे हैं तो purchase@18%। अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो ये करें, अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, परचेज़ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर या परचेज फ्रॉम UID। ठीक है फ्रेंड्स, तब आपको 18% का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, परचेज अकाउंट। और इस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ कि आपको इसको यस करना है सेट अल्टर GST डिटेल को, जब आप जो टैक्स का डिफाइन भी कर रहे हैं, टैक्स रेट्स के भी डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको यस करना है। अगर खाली आप यहाँ लिखते परचेज फ्रॉम UID तो आप इसे नो रहने देते और जो बाकी जैसे मैंने सेटिंग्स रखी हैं उसी तरीके से आप उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते। लेकिन मैंने यहाँ पर टैक्स भी डिफाइन कर दिया है, मैं अलग अलग टैक्स रेट के लिए अलग अलग लेजर्स बनाऊँगा, तो उस सिचुएशन में मुझे इसे यस करना चाहिए। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, ये मेरा सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज़ होगा। टैक्सेबल 18% मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। तो अब मैं जो भी 18% की गुड्स परचेस करूँगा UID से, मैं उसके लिए यही लेजर्स मतलब यूज़ करूँगा। उसी तरीके से 28% के लिए अलग बना लीजिए, एग्जेम्प्टेड के लिए अलग बना लीजिए। लेकिन अगर आप खाली परचेस फ्रॉम UID करना चाहते हैं तो परचेस फ्रॉम UID कीजिए और उसे नो रहने दीजिए, और बाकी जो परचेस का नॉर्मल लेजर बनाते वक्त आपने सेटिंग्स रखी थी सेम रखिए। आप सिर्फ UID के समय परचेस फ्रॉम UID लेजर को यूज़ कीजिए। उसी तरीके से आप सेल का भी लेजर क्रिएट करेंगे। आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेल का जैसे ही नॉर्मल है, इसी तरीके से आप जो मैंने उसमें प्रोसेस बताया, सेल के में सेल की बातें चलेगी कि सेल टू UID डीलर्स टैक्सेबल, इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया होता नेम में सेल्स @18% फ्रॉम UID। ठीक है, सेल्स अकाउंट चूज़ किया होता एप्लीकेबल, यस। यहाँ पर मैं क्या चूज़ करता, सेल्स टैक्सेबल यूज़ कर लेता, क्योंकि इसमें UID वगैरह कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके जब मैं सेल करूँगा तो मुझे उस पर कोई RCM के अंदर टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी, और लोकल सेल है, मेरी स्टेट में सेल है, तो सेल्स टैक्सेबल, और यहाँ पर टैक्स रेट डिफाइन कर देता जो मैंने उसमें किया था। और फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर एक और बात आपको क्लियर कर दूँ कि कभी आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए सेल्स टैक्सेबल आपके अकाउंटेंट ने कर दिया, आप कॉमन ही लेजर बनाना चाहते हैं वो, लेकिन आपका अकाउंटेंट है या आपने ही कभी मिस्टेक से लेजर क्रिएट करते वक्त यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल यहाँ पर रेट्स वगैरह डिफाइन कर दिए होते, सपोज इट मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ गुड्स सेलेक्ट कर लिया। अब लेकिन मुझे इसे मॉडिफाई करना है, ठीक करना है। मैं डायरेक्ट ठीक नहीं कर सकता, यहाँ पर जाऊँगा, या तो मैं इस डेट को इरेज करूँगा, ऐसे एरो से लास्ट में लाऊंगा, वो जो ब्लिंक हो रहा है उसके बैक स्पेस से इस तरीके से इरेज करूँगा, पूरी इरेज हो जाएगी तो मॉडिफाई हो जाएगी। आप खाली इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे, वहाँ जीरो अपने आप हो जाएगा। एक बार मैं आपको इस तरीके से भी दिखा देता हूँ, इस तरीके से देखिए जीरो हो गया और सब कुछ हट गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने फिर से मैं आपको दिखाता हूँ सेल्स टैक्सेबल, ठीक है फ्रेंड्स 18%, ठीक है, फिर से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैं दिखाता हूँ कि दूसरा क्या प्रोसेस है। यहाँ पर आप गए, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, अननोन कर दीजिए। आप देखिए, और सॉरी अननोन करने के बाद आपको एक सेकंड, अननोन आपको पहले नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर टैक्सेबल रहने दीजिए फ्रेंड्स। पहले आप जाइए इसके अंदर, यहाँ पर जीरो कीजिए, जीरो हो गया। अब यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल कीजिए, यहाँ अननोन कीजिए,
और इस तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो सबसे बेटर प्रोसेस है कि आप डेट को इरेज कर दें, जो मैंने पहला दिखाया। उसके बाद आप इस तरीके से भी यूज़ करके इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि सपोज इट, फॉर एग्जांपल आप एक मिनट के लिए समझिए कि जैसे मैंने परचेज फ्रॉम यूआईडी एट द रेट ऑफ 18% लिखा हुआ है और इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं 18% का लिया हुआ है, टैक्सेबल लिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ 18% वगैरह सब कुछ डिफाइन करके रखा और मैं ये जो भी लूँगा लेजर सिर्फ 18% की जो आइटम्स है परचेज करने के लिए उसी वक्त यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मुझे यही लेजर एग्जेम्प्टेड के लिए यूज़ करनी पड़े किसी ऐसे सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल ये आपने परचेज फ्रॉम यूआईडी बनाया है लेकिन अंदर में आपने टैक्सेबल उसे क्या कहते हैं डिफाइन कर दिया है, ठीक है। परचेज फ्रॉम यूआईडी बनाया लेकिन आपने उसे अंदर में जाके टैक्सेबल डिफाइन कर दिया है, उसमें आपने 18% वगैरह नहीं दिया और अंदर में आपने टैक्स रेट्स वगैरह डिफाइन कर दिया 18%। बाहर आपने जो लेजर का नेमिंग दी है, नेम आपने परचेज फ्रॉम यूआईडी दिया। उस सिचुएशन में अगर परचेज के टाइम आपको किसी ऐसी कंडीशन में यूज़ करना पड़े, ऐसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, हो सकता है मे भी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप कर देंगे अलाउ मॉडिफिकेशंस ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी, यस। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज इंटर से भी कर सकते हैं, इंटर करेंगे तो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। यूआईडी सप्लायर, और आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप आइटम्स के अंदर ट्रैक कर देते हैं टैक्स की डिटेल तो आपको परचेज लेजर्स वगैरह के अंदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप तब करते हैं जब आपको मल्टीपल लेजर्स बनाने हैं और आपको बेटर रिजल्ट चाहिए। अगर आप कॉमन लेजर्स बनाने हैं तो आपको उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टैली ट्रैक खुद कर लेता है आइटम से। और यूआईडी वगैरह जो आपके हैं अनरजिस्टर्ड मतलब क्रेडिटर जिससे आप माल परचेस करते हैं, पार्टी जो है उसमें आप अनरजिस्टर कर देते हैं तो वो खुद समझ जाता है कि रिवर्स चार्ज का केस है, तो उस हिसाब से वो टैक्स कैलकुलेट कर लेता है, वहाँ से वो खुद ट्रैक कर लेता है। 18% किया तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह का कुछ विंडोज़ ओपन हुआ। क्यों हुआ कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसे किस लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे मैं करता हूँ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जेम्प्टेड आइटम, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैंने एग्जेम्प्टेड किया जबकि ये तो लेजर मेरा 18% का था। अब मैं यहाँ पर कोई एक आइटम बनाता हूँ जो कि मेरी एग्जेम्प्टेड रहेगी। ये फ्रेंड्स मेरी आइटम ऑलरेडी बनी हुई है, मैं यहाँ पर नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ यस एग्जेम्प्टेड इस तरीके से कर लिया। 10 पीस 100 रुपये के रेट से। और फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ इसने इसके ऊपर आरसीएम के अंतर्गत टैक्स चार्ज नहीं की क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड है। और मैंने यहाँ पर जब मैंने वो जो ऑप्शंस था वो मैंने एक्टिवेट किया, उसके बाद उसने मुझे पूछा तो मैंने वहाँ एग्जेम्प्टेड चूज़ कर लिया, तो उस हिसाब से इसने उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं की। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी ऐसी कंडीशन में यूज़ करना पड़े जो लेजर आपने क्रिएट कर लिया चाहे मिस्टेक से या जानबूझकर, और आपको दूसरे चीज़ लेजर्स की जगह पे यूज़ करना पड़े तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं बात करूँगा कि किसी ने मुझसे पूछा था, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो इस बार मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ कि आप अगर, मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं 5000 से नीचे वाले, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप एंट्रीज़ वगैरह कैसे करेंगे। लेकिन जो फैक्ट है, ये आर्टिकल आया था हिंदुस्तान पेपर में, यदि अनिबंधित व्यक्ति से प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों की प्राप्ति का समग्र मूल्य एक दिन में 5000 रुपये या उससे अधिक नहीं है तो उन्हें रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी भुगतान से छूट प्राप्त है। यानी कि अगर आप एक दिन में चाहे वो सर्विस हो या गुड्स हो 5000 रुपये से अधिक रिसीव नहीं करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो आपको आरसीएम के अंतर्गत टैक्स लायबिलिटी रेज करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एंट्रीज़ होगी। लेकिन टैली कम अमाउंट पे भी, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने एंट्रीज़ की, ट्रैक करता है, उसमें वो अमाउंट डालता है। तो गुड्स के लिए तो मैं अभी भी अपडेट नहीं हूँ कि गुड्स के समय आपको किस तरीके से एंट्रीज़ करनी है उस सिचुएशन में, क्योंकि टैली तो ट्रैक कर ही ले रहा है। वो मैं जैसे अपडेट होऊंगा उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉर्ट आउट हो सकें। तो पहले तो आपको ये मैं क्लियर कर दिया, मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो बात कही थी, तो मैंने आज आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आर्टिकल छपा है कि 5000 से नीचे आप कुछ भी गुड्स लें या सर्विस लें, आपको उसके ऊपर आरसीएम के अंतर्गत टैक्स अपने पॉकेट से देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब उस एंट्री के बारे में कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से 5000 रुपये से कम के एक्सपेंस या
सर्विस ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं टैक्स नहीं दूं, क्योंकि आपको मैंने अभी दिखा दिया आर्टिकल कि अगर आप 5,000 से कम का कुछ एक्सपेंस या सर्विस या गुड्स लेते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है आरसीएम के अंतर्गत। तो उस सिचुएशन में आप गुड्स और सर्विस और एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे करेंगे कि आपकी जीएसटीआर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। फिलहाल मैं गुड्स के लिए तो अपडेट नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। और सर्विस और एक्सपेंस के बारे में अगर मैं इससे भी बेटर एंट्री के लिए अपडेट हो गया आगे तो मैं उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि गुड्स के लिए मैं इसलिए अपडेट नहीं, क्योंकि गुड्स के लिए आप जो स्टॉक आइटम्स है उसमें टैक्स रेट डिफाइन कर देते हैं। अगर मैं उसे जर्नल वाउचर में करूं एंट्री तो भी वो जीएसटीआर में अफेक्ट करता है। तो फिलहाल मैं भी आपको सर्विस और एक्सपेंस के ऊपर बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे ताकि आपको टैक्स नहीं देना पड़े अंडर आरसीएम मेथड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जर्नल वाउचर का यूज़ किया है और मैंने जय स्टेशनरी जो थी उससे स्टेशनरी परचेज़ की है और मैंने उसमें कुछ उसे कैश दिया है, कुछ उसे क्रेडिट में परचेज़ किया है। तो कैश की अगर आपको एंट्री करनी हो जर्नल वाउचर में तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर सेटिंग में जाएंगे, इसमें जाके अलाउ कैश को यस कर लेंगे। मैं दिखा रहा हूँ, ये ओपन हो रहा है। थोड़ा फ्रेंड्स ये टाइम ले रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल वाउचर यस कर लेंगे, जो 4th नंबर पॉइंट में है। तब आप कैश की एंट्री जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप एंट्री करेंगे तो इसका जीएसटीआर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 80 रुपये टोटल आपने 100 रुपये की स्टेशनरी परचेज़ की तो उसे डेबिट किया, उसके बाद क्रेडिट में आपने जय स्टेशनरी 80 और बाकी कैश दिए थे आपने 20 रुपये, वो आपने कर लिए। ये मेरा नेगेटिव कैश है क्योंकि मेरे पास कैश है नहीं। अगर आपके पास होगा तो इस तरीके से रेड नहीं आएगा और नहीं इस तरीके से वार्न करेगी टैली आपको कि आपके पास नेगेटिव कैश है। फिलहाल मैं सिर्फ आपको एंट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस तरीके से एंट्री पास करेंगे तो आपके बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट भी जाएगा कि 80 रुपये आपको जय स्टेशनरी को देने हैं जो अभी आपने दिए नहीं है, और आपके पीएल में स्टेशनरी के बारे में भी जाएगा कि हाँ आपने ये खर्च किया, ताकि आप आईटीआर जब फाइल करेंगे मतलब इनकम टैक्स के लिए जो रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ आप इसकी बेनिफिट ले सकते हैं अपनी नेट प्रॉफिट को कम करने के लिए। और 20 रुपये आपने देख लिए कैश पे और इसका आपके जीएसटीआर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक प्रोसेस है, अगर आपने मतलब डायरेक्ट कैश में लिया है, क्रेडिट लिया ही नहीं है, तो आप किस तरीके से एंट्री करेंगे। आप वाउचर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे और जैसे कि नॉर्मल एंट्री पास करते हैं पेमेंट वाउचर पे मैंने क्लिक कर दिया, कैश यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ स्टेशनरी सेलेक्ट करेंगे और जितने रुपए की स्टेशनरी होगी वो आप यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, 100 रुपीज़ मान लीजिए फॉर एग्जांपल। उसके बाद एंट्री एक्सेप्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज आपने देखा, मैंने आपको आज इस वीडियो में क्या क्या सिखाया कि अगर आप परचेज़ करते हैं सर्विस एक्सपेंस या गुड्स अनरजिस्टर्ड डीलर से और आप उसके ऊपर मतलब टैक्स देने की लाइबिलिटी आपके ऊपर है, तो आप टैक्स लाइबिलिटी के लिए कैसे रेज करेंगे, उसकी एंट्रीज़ वगैरह कैसे करेंगे परचेज़ वाउचर में, और उसके बाद टैक्स की पेमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद आईटीसी क्लेम करने के लिए आप एंट्री कैसे पास करेंगे। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि कंपोजिशन डीलर से अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। और मैंने आपको मल्टीपल और कॉमन लेजर्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो समझा दिए। और मैंने आपको इस वीडियो में ये भी समझाया कि अगर आप कोई एक्सपेंस या सर्विस का भी ट्रीटमेंट इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने एक्सपेंस का किया, तो ये दोनों अगर आपके साथ हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर टैक्स नहीं दूँ अंडर आरसीएम, तो आप इसकी एंट्री इस तरीके से करेंगे तो आपके जीएसटीआर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।